औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रूहानी वज़ाइफ एंड इस्लामिक इन्फो बाय फारूक के तमाम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, हम आपके लिए लाए हैं रूहानी वज़ाइफ और इस्लामी मालूमात। आज का हमारा मौजू एक ऐसे औलिया इकराम के बारे में है जो कि तारीख़ में एक मुतनाज़ा शख्सियत करार पाई, मगर जिनकी करामत हमारी अक्ल को दंग कर देती है। उन शख्सियत के बारे में मज़ीद जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन ऑन कर लें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और आपसे दरख्वास्त है कि अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम जिन शख्सियत के बारे में आपको मालूमात दे रहे हैं उनका नाम हज़रत हुसैन बिन मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह। आपकी विलादत सन 244 हिजरी में हुई और आपकी वफ़ात सन 309 हिजरी में हुई। आइए हम आपको उनके तमाम हालात और वाक़यात से आगाह करते हैं। हज़रत हुसैन बिन मंसूर फारस के शहर बैज़ा में पैदा हुए। आपका इस्मे गिरामी हुसैन था और आपके वालिद का नाम मंसूर हल्लाज। ये बड़ी अजीब बात है कि आपको वालिद के नाम से शोहरत दवाम हासिल हुई। 20 साल की उम्र में अजीम व जलील सूफी बुजुर्ग हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के हल्के इबादत में शामिल हुए। तवील सैर व सयाहत की और 3 बार हज बैतुल्लाह की सआदत से शर्फ याब हुए। आप सूफिया इकराम की तवील तारीख में सबसे ज़्यादा मुतनाज़ा शख्सियत है। आपने सरेआम अनल हक यानी कि मैं हक हूँ का नारा लगाया और बिलाखिर इसी नारे की बुनियाद पर उलमाए बगदाद ने हज़रत मंसूर हल्लाज के खिलाफ फतवा दिया और 18 ज़िक़द 309 हिजरी को आप कत्ल कर दिए गए। मगरबी मुसन्निफ़ीन और बहुत से गैर जिम्मेदार फारसी उर्दू शायरों ने अनल हक के नारे को बहुत उछाला ताकि बेखबर और कल इल्म मुसलमानों के जहन को मुंतशिर किया जा सके। ये
उस जान सोख्ता इश्क की दास्तान हयात है जो एक मामूली बाप का बेटा था। वो 16 साल की उम्र में घर से निकला। सीने में इश्क की चिंगारी बचपन से मौजूद थी। फिर यही चिंगारी शोला बनी और इस शोले ने एक आशिक के पूरे वजूद को फूंक डाला। उसका मामला तारीख़ शाद का बड़ा अजीब व अज़ियतनाक बाब है। हर सतर आतिशे फराग से जली हुई और हर सतर तमन्नाओं के खून से रंगी हुई। वो आशिकों की तवील फहरिस्त में सबसे ज्यादा मुतनाज़ा आशिक। एक गुरूह का दावा है कि वो शोख़-बदबाज़ था। उसने अपने चेहरे पर तमा चढ़ा लिया था और इश्क का मसनूई लिबास पहनकर शहर दर शहर घूमता था। उसकी आंखों से बहते हुए आंसू एक धोखा थे। उसकी फ़गान नीम शब एक फरेब थी। वो इशाक की कबा में एक दुनियादार इंसान था। वो इश्क का नाम लेकर जज्बों का झूठा कारोबार करता था। वो अपने इश्क की जानबाजियों के अफसाने सरेआम सुनाया करता था, मगर हकीकतन वो एक आराम तलब आशिक था। इश्क की जानगदाज मशकों से नाआशना और दियार इश्क में नारसीदा। उर्दू शायर मीर तकी मीर के बकौल होगा किसो दीवार के साये में पड़ा मीर। क्या काम मोहब्बत से उस आराम तलब को। वो लोगों को अपने गिर्द जमा करने के लिए खोखले नारे लगाया करता था। उसके दिल से कभी आह जिगर गद्दाज नहीं उभरी। वो अपने कोल में सच्चा नहीं था, बस ज़बानी बातें करता था। ये वो गिरोह था जो आपकी मुखालफत में सर चढ़कर बोलता था और आपको कोई कसर बाकी ना छोड़ता था कि आप पर तनकीद की जा सके। जबकि उसके बरकत दूसरी जमात उसे आशिक जानबाज तस्लीम करती है। उसके नजदीक मौत जैसी खौफनाक हकीकत आशिक के एक रंगीन व पुरकैफ ख्वाब से ज्यादा हैसियत नहीं रखती थी। वो खारदार रास्तों को मखमल व रेशम की राह गुजर समझता था। जब आफात व मसाइब की आतिशे सूज़ा उसके जिस्म को छूती तो वो इस छेड़छाड़ को बादे सबा के झोंकों की शरारत कहता था। जब मोहब्बत ना आशना लोग उस पर संगबारी करते थे तो इस जाबिराना खेल को गुलपाशी से ताबीर करता था। फिर जब उसे एक तारीख जिंदा के हवाले किया गया तो उसने अपने इश्क की आग से दूसरे कैदियों की जंजीरों को पिघला दिया। आईनी दरवाजे उसके जज्बे
सूज दरों से पिघल कर मोम हो गए। फिर उसने तमाम असीरों से कहा कि जाओ अपने अपने घरों को चले जाओ। उसके फैज़ इश्क के सबब सारे कैदी आजाद हो गए। असीरों ने जिंदा से रुखसत होते हुए अपने मोहसिन को मुखातिब करते हुए कहा, आपने हमें तो रिहाई दे दी, हमें रिहाई देने के बाद आप खुद जंजीरें पहने क्यों बैठे हैं? आशिके जांबाज उस वक्त विसाल की लज्जतों से मखमूर था। जंजीरों को बोसा देते हुए कहने लगा, ये आईने फौलाद आशिक का जेवर है, अगर इन्हें उतार फेंकूं तो फिर मैं आशिक कहाँ रहूंगा? इश्क के सरबाज आलम में रुसवा हो जाएगा और मैं इश्क की रुसवाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हें नजर आ रहा है कि मैं इन जंजीरों का कैदी हूं? नहीं, मैं तो उसका कैदी हूं जिससे मुझे बहुत ज्यादा इश्क है। कैदियों ने कहा, आपने हमें आजादी का परवाना बख्श दिया, मगर आप खुद भी तो यहां से निकलिए। आशिके जासूस पर इंतहाई सरशारी की कैफियत तारी थी। जज्बो कैफ के लहजे में बोला, ये जिंदा तो मेरा घर है। तुमने किसी ऐसे शख्स को देखा है जो खुशी से अपना घर छोड़कर चला जाए? जब तमाम लोग चले गए और जब दारोगा जिंदा को मालूम हुआ कि इस शख्स की वजह से तमाम कैदी फरार हुए हैं, तो वो गजबनाक होकर कहने लगा, तुझे मालूम है कि तूने कानून शिकनी की है। इस जुर्म की पादाश में जिंदा के अंधेरे और बढ़ा दिए जाएंगे और ज्यादा तुझे सजा दी जाएगी। आशिके जानबाज ने कानून की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम मुझे तारीकियों से डराते हो? अगर तुम्हारे जमाने के अंधेरे भी लाकर यहां जमा कर दो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम समझते हो कि ये अंधेरे हैं, मगर ये तुम्हारी गलती है। तुम गलत हो। रोशनी तो मेरे अंदर है, मैं उसी रोशनी से जिंदाने वक्त में चिरागा कर लूंगा। अहले सितम को शदीद हैरत थी और जफाकार परेशान नजर आ रहे थे कि किस मिजाज का आशिक है जिस पर किसी बात का असर ही नहीं होता। इसीलिए मिर्जा गालिब के बकौल असद बिस्मिल है किसी अंदाज का कातिल से कहता है, तू मश्क नाज कर खून दो आलम मेरी गर्दन पर। हाँ,
वो आशिकें जागुदाज। इसी अंदाज का मकतूल था कि उसने अपने कत्ल होने से पहले ही अपने कातिलों को माफ कर दिया। उसके इश्क पर गवाही देते हुए अपने वक्त के बड़े बड़े आरिफों ने कहा था, वो सरमस्त अजल था और बड़ी निराली शान का आशिक था। उसके बाद उस जैसा कोई दूसरा आशिक नहीं आया। उसे इस बेवफा और नापायदार दुनिया से गए हुए 11 सदियां गुजर चुकी हैं, मगर वो आज भी सरे मस्त व बेखुद आशिकों की महफिल में मीर मजलिस की हैसियत रखता है। वो इश्क के गजीदा व सूफी हों या उर्दू और फारसी जबानों के शायर, जब भी बेखुदी इश्क के मयार का हवाला दिया जाता है तो सबकी जबानों पर बेख्तियार उसी का नाम आता है। मौसम आया तो नखलेदार पे मीर, सर मंसूर ही का बार आया। ये आशिके जानबाज थे हजरत हुसैन बिन मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह, जो अपने जज्बों के व सरो मस्ती के लिए ईरान और इराक और बर्रे सगीर पाक व हिंद में अजीब शोहरत रखते हैं। आपका इसमें गिरामी हुसैन था, बाप का नाम मंसूर हिल्लाज था। हिल्लाज अरबी ज़बान में जुलाहे को कहते हैं, चूँकि शेख हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के वालिद रुई धन्ने का काम करते थे, इसलिए पेशा उनके नाम का हिस्सा बन गया। आमतौर पर यही मशहूर है, लेकिन मौरिख खतीब बगदादी ने इस रिवायत की नफी की है। बगदादी शेख अबू अब्दुर्रहमान रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से तहरीर करता है कि हुसैन बिन मंसूर को हिल्लाज इसलिए कहा जाता है कि वो एक बार इराक के शहर वास्ता में एक धन्ने यानी जुलाहे की दुकान पर पहुंचा और उसे किसी काम के लिए भेजना चाहा। धन्ने ने उज़र पेश करते हुए कहा, मैं आपका काम कर देता, मगर मेरी मजबूरी यह है कि मुझे शाम तक रुई धन कर देना है। अगर मैं आज ये काम ना कर सका तो मुझे आज की उजरत नहीं मिलेगी और मेरे घर का चूल्हा आज नहीं जलेगा। हजरत शेख हुसैन रहमतुल्लाह अलैह बिन मंसूर ने उस धन्ने से फरमाया, तुम ऐसा करो, तुम मेरा काम कर दो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। आपकी बात सुनकर जुलाहा चला गया।
फिर जब वो काम करके वापस आया तो ये देखकर हैरान रह गया कि दुकान में मौजूद सारी रुई धनी हुई रखी थी। ये रुई का इतना बड़ा जखीरा था कि उसे 2-4 माह में भी धनना दुश्वार था। फिर उस जुलाहे ने दूसरे लोगों पर ये राज फाश कर दिया। नतीजतन हजरत हुसैन बिन मंसूर रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मशहूर हो गए। और इस तरह आपके नाम के साथ हल्लाज का लक़ब भी जुड़ गया। बाज़ रवायतों के मुताबिक हजरत हुसैन बिन मंसूर अपनी इब्तदाई हालत में इसरार पर गुफ्तगू करते थे, लोगों के छुपे हुए भेद जाहिर कर देते और मुरीदों के दिलों की बातें बता दिया करते थे। इसीलिए पहले आपका नाम हिल्लाजुल इसरार पड़ गया, बाद में हिल्लाज के लक़ब से मशहूर हो गए। बहरहाल तारीख का ये भी बड़ा अजीब ज़ाविया है कि एक बेटे ने अपने बाप के नाम से शोहरत दवाम हासिल की। हज़रत हुसैन बिन मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह की तारीख़ पैदाइश के बारे में कोई मोतबर रवायत मौजूद नहीं है। बाज़ मौरिख़ीन ने सिर्फ अंदाज़े और क़यास के सहारे 244 हिजरी को आपकी विलादत का साल करार दिया है। हज़रत मंसूर हिल्लाज रहमतुल्लाह अलैह की कुनियत अबू मुग़ैस है, मगर मशहूर मौरिख़ तबरी और ख़तीब बगदादी के नज़दीक अबू अब्दुल्ला आपके दादा का नाम महमी था, जो अपने अक़ाइद के एतबार से मजूसी यानी कि आतिश परस्त थे। महमी बैज़ा का रहने वाला था। वो फारस यानी कि ईरान के एक शहर है, वहाँ से उसका ताल्लुक था। हज़रत शेख हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मंसूर के हालात का किसी को इल्म नहीं, मगर ये अमर तयशुदा है कि उन्होंने आबाई मज़हब छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया था। मौरिख़ ख़तीब ने तारीख़ बगदाद में हज़रत शेख हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे अहमद से रिवायत किया है कि उनके वालिद हुसैन बिन मंसूर रहमतुल्लाह अलैह बैज़ा के एक मौज़े तूर में पैदा हुए, मगर नशोनुमा तस्तर में हुई। हज़रत हुसैन बिन मंसूर रहमतुल्लाह अलैह की इब्तदाई तालीम और तरबियत के बारे में कुछ पता नहीं चलता, मगर जब वो 16 साल के हुए तो मशहूर बुज़ुर्ग हज़रत सुहेल बिन अब्दुल्ला तस्तरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, अगर आपको हज़रत हुसैन बिन मंसूर रहमतुल्लाह अलैह
का ये वाक़या पसंद आया और हज़रत मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो दूसरा हिस्सा लाज़मी मुलाहिज़ा फरमाएं। शुक्रिया।